हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इवेल्युएट द फ्लोइंग साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। सिंपली आप ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो इनका वैल्यू आप पुट कर देंगे और आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चों? तो ये होता है आपका √3/2 इंटू अब कोस 30 डिग्री का क्या होता है? तो कोस 30 डिग्री का भी वैल्यू जो है √3/2 होता है, प्लस अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो 1/2 होता है, इंटू कोस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो इसका भी 1/2 होता है। अब सिंपली आप क्या करेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों? 3 होगा। तो देखिए, √3 मल्टीप्लाई √3 जो है ये 3 हो जाएगा, अपॉन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 होगा। तो ये हो गया 4, प्लस 1 को 1 से करेंगे 1 और 2 को 2 से करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। सिंपली अब क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 3 + 1/4 इक्वल टू, अब 3 1 क्या हो गया 4, तो 4/4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आया? तो 1 निकल के आया। अब पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 2 tan² 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो आप सभी को पता है कि tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो 1 होता है। तो देखिए, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया? 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, प्लस अब कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू जो है ये होता है √3/2 और ये कोस स्क्वायर है तो यहाँ पे ये स्क्वायर आ जाएगा, माइनस उसके बाद साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? तो √3/2 होता है। तो आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे √3/2 और ये साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे आप स्क्वायर लिखेंगे। अब सिंपली आप इसे क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चों, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद अब क्या होगा? तो देखिए, ये स्क्वायर है और ये रूट है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 और ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा, यानी 3/4 हो गया। उसके बाद माइनस, अब फिर अगेन यहाँ पे सेम कैलकुलेशन होगा, ये रूट है और ये स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे 2 है, फिर प्लस है और 3/4 है और माइनस 3/4 है। मीन्स दैट कि 3/4 जो है एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो जब भी सेम वैल्यू एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे तो क्या हो जाता है? तो कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये प्लस का 3/4 माइनस का 3/4 से जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या? 2 बच गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब सिंपली आप क्या करेंगे? तो इसमें भी जो है वैल्यू को पुट करेंगे। तो कोस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो 1/√2 होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1/√2 अपॉन, उसके बाद अब सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो ये होता है 2/√3। उसके बाद अब क्या है? ये प्लस है, और कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो 2 होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए उसके बाद अब सिंपली आप क्या करेंगे? इसे सेम लिखेंगे 1/√2 और इसे आप लिखेंगे 2 + 2√3/√3। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे? तो ये हो जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा √3/2 + 2√3।
यहाँ पे आप देखेंगे 1/√2 है, अपॉन 2 + 2√3 है, अपॉन √3 है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, ये जो है डिवाइड है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है और ये ऊपर आ जाएगा आपका √3 अपॉन 2 + 2√3। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो सिंपली आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 1 को √3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए √2 को 2 से करेंगे तो 2√2 आएगा। फिर √2 को 2√3 से करेंगे तो प्लस 2√6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, अब यहाँ पे जो है क्या है, ये रूट में आ रहा है, तो अब आपको क्या करना है, रेशनलाइजेशन कर देना है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 2√2, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। उसके बाद आप क्या करेंगे, तो सिंपली आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा, √3 को 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2√6, ये 2√6 हो गया। उसके बाद अब √3 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2√6 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 2√18 हो जाएगा अपॉन, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये a + b और a - b के फॉर्म में है, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b और a - b का, तो a² - b²। तो सिंपली आप उसी फॉर्म में इसे आप लिख देंगे, a हो जाएगा आपका 2√2, तो ये हो गया आपका 2√2 का होल स्क्वायर माइनस, अब b के जगह पे क्या लिखेंगे, 2√6, तो ये हो जाएगा 2√6 का होल स्क्वायर। अब सिंपली आप इसे क्या करेंगे, तो इसे सॉल्व कर देंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो है आप यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2√18 और ये हो जाएगा 2√6। ठीक है, अपॉन, उसके बाद अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये रूट जो है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा। ठीक है, माइनस, उसके बाद अब ये रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 एंड 4 × 6 = 24 हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, सिंपली देखिए, तो अब इसे ब्रेक डाउन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये रूट के अंदर 3 × 2, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 2√6 अपॉन, और 8 - 24, तो ये हो जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा। तो अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 2 जो है ये कॉमन आ रहा है, 2 क्या आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, तो ये बाहर आ जाएगा। और उसके बाद ये जो है ये पेयर आ रहा है, ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। चलिए एक स्टेप और मैं कर देता हूँ, तो ये हो जाएंगे आपके, ये बाहर आ जाएंगे 3 और ये 2 है, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। ये हो गया 6√2 माइनस के, और ये हो जाएगा 2√6 अपॉन 16। अब क्या करेंगे, तो 2 आप कॉमन ले लेंगे, तो ये 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, यानी कि 3√2 हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा √6 अपॉन ये 16 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, 2 × 8 = 16। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर 3√2 माइनस √6 अपॉन 8 जो है ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बच्चों,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। सिंपली आप इसमें भी क्या करेंगे तो वैल्यू को पुट करेंगे और इसको इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चों, तो ये होता है आपका 1/2। तो ये हो गया 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है माइनस और कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है 2/√3। क्या होता है 2/√3 अपॉन, उसके बाद अब सिंपली आप क्या करेंगे तो यहाँ पे सेक 60 डिग्री है तो इसका भी वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू जो है ये होता है आपका 2/√3 होता है। ये हो गया आपका 2/√3 और प्लस हो गया। अब cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू जो है ये होता है √3/2। सॉरी ये होता है आपका 1/2 होता है। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। उसके बाद अब क्या करेंगे प्लस करेंगे। अब कोट 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है तो 1 होता है, तो आप इसे 1 लिखेंगे। उसके बाद अब देखिए अब क्या करेंगे तो इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसके नीचे भी 1 मान लीजिए और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम 2√3 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 2√3। अब 2 से 2 कैंसिल गया तो क्या बच गया √3। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो ये √3 आएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये हो गया आपका प्लस। अब 1 से कैंसिल करेंगे तो 2√3 आएगा। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 ही आएगा। उसके बाद अब ये माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और √3 से √3 कैंसिल हो गया, बच गया 2 और 2 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो जो है 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 4 लिख देंगे। उसके बाद अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपॉन। अब सेम बिल्कुल वैसा ही कैलकुलेशन इसमें भी करना है आपने और यहाँ पे आप लेंगे √3 to 1 का एलसीएम और एलसीएम हो जाएगा आपका 2√3 हो जाएगा 2√3। अब क्या करेंगे √3 से √3 क्या होगा कैंसिल हो गया, बच गया 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया √3 और √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3। ये हो गया आपका प्लस। अब 1 से कैंसिल करेंगे तो 2√3 आएगा तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2√3। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया देखिए ये हो गया आपका √3। यहाँ पे आप देखेंगे √3 प्लस 2√3 है तो आप इसे किस प्रकार लिख लेंगे, तो आप इसे लिख लेंगे 3√3 लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 है और √3 है तो ये हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। ये हो गया 3√3। उसके बाद ये प्लस का 4 है तो यहाँ पे प्लस का 4 लिखेंगे। अब क्या करेंगे तो इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 3√3 प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा अपॉन 4 3√3 माइनस 4। अब क्या करेंगे तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे यानी कि इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3√3 को 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा देखिए √3 को √3 से करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, और 3 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 3 3 जा कितना होता है 9 होता है और 9 को 3 से करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 27। उसके बाद अब ये प्लस है ये माइनस है और ये प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। उसके बाद अब देखिए तो ये हो जाएगा 4 3 जा 3 4 जा 12, ये हो गया 12 और √3। उसके बाद अब -4 का मल्टीप्लाई इन सभी में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस और ये हो जाएगा 4 3 जा 12 तो ये हो जाएगा 12√3। उसके बाद माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा तो 16 प्राप्त होगा अपॉन में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 3√3 प्लस 4 है और 3√3 माइनस 4 है
तो ये जो है a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो सिंपली आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसे लिख देंगे। तो a की जगह पे आप लिखेंगे 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर माइनस अब 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं, 6 है और ये 7 है, तो क्या हो जाएगा 13 का 3 कैरी 1, ठीक है, 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 43, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे माइनस के 12√3 है और यहाँ भी माइनस का 12√3 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 24√3 हो जाएगा, माइनस का 24√3 हो जाएगा अपॉन। उसके बाद अब क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए ये रूट है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 3 3 या 9 हो जाएगा और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 27। क्या हो गया 27 माइनस अब 4 4 से क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये हो गया आपका 16। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो ये हो गया आपका 43 माइनस 24√3 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन। अब इसे माइनस कर लीजिए, तो 7 में से 6 गया तो 1, उसके बाद 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट 5th को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो सिंपली आप इसमें भी क्या करेंगे, तो वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई, अब कोस 60 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई और सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, यानी कि सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 2/√3 होता है। एक सेकंड बच्चों, जब मार्कर मैं चेंज कर दूं, देखिए माइनस अब 10 स्क्वायर 45 डिग्री है, यानी 10 45 का वैल्यू 1 होता है और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा अपॉन। अब इसे सॉल्व करेंगे तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस अब कोस 30 डिग्री है, तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2, कोस स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो ये हो गया 5/4 प्लस ये स्क्वायर है बच्चों, तो ये हो जाएगा क्या, 2 2 जा 4, ठीक है, और ये रूट जो है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 2 से कितना हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, तो ये हो गया 16/3 माइनस 1 अपॉन, उसके बाद 1/4 हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा आपका 3/4। उसके बाद अब क्या होगा, तो अब आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12, ठीक है, 4 3 जा 12, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 15 प्लस 3 4 जा 12 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 में, तो ये हो जाएगा, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 में, तो ये हो जाएगा 64, ठीक है, माइनस और इसके नीचे 1 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा अपॉन। अब सिंपली ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/4 यानी 1 + 3/4, तो इसे आप लिखेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, तो ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 और 5 9 हो जाएगा,
ठीक है, और 6 और 1 7 हो जाएगा, -12 अपॉन ये क्या है 12 है। अब ये इंटू हो जाएगा, ये 4 ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 अपॉन 4, 4 अपॉन 4। अब सिंपली आप क्या करेंगे, तो देखिए वैसे ही 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, और ये 9 में से 2 गया तो ये आ जाएगा 7, और 7 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 12, यानी 67 अपॉन 12 जो है इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो आपको सही ऑप्शन को चूज करना है और उसे जस्टिफाई करना है। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 2 tan 30 का वैल्यू जो है 1 अपॉन रूट 3 होता है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, यानी tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 होता है। tan स्क्वायर है तो यहां पे आप स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद अब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन रूट 3 अपॉन, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन रूट 3, ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 3। उसके बाद ये 2 अपॉन रूट 3 इंटू, अब ये 3 ऊपर आ जाएगा तो ये 3 अपॉन, और 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी ये क्या आया आपका, तो 3 अपॉन 2 रूट 3 आया, 2 रूट 3। अब नीचे रूट आ रहा है तो हमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन कर देना है। तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 अपॉन 2 रूट 3। उसके बाद अब देखिए 3 2 जा 6 हो जाएगा तो 6 रूट 3 हो गया ये, अपॉन, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, और रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, तो ये 3 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, अब 4 3 जा कितना होता है 12 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। अब इसे कैंसिल करेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी ये आया आपका रूट 3 अपॉन 2। अब रूट 3 अपॉन 2 जो है किसका वैल्यू होता है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है बच्चों, तो साइन 60 का वैल्यू जो है, 60 डिग्री का वैल्यू जो है रूट 3 अपॉन 2 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, तो देखिए 1 माइनस tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 है तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये 1 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा 0, और ये 1 ये स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जब 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए sin 2a इक्वल टू 2 sin a, और इसका ऑप्शन दे रखे हैं 4, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए LHS बराबर, तो a का वैल्यू क्या रखते हैं आप 0 रखते हैं। तो देखिए ये है आपका sin 2a, sin 2, और a की जगह पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे, ठीक है, यानी ये इनटू में है। तो क्या हो जाएगा sin 2 मल्टीप्लाई 0, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। उसके बाद
अब RHS को देखिए, और A बराबर यहां भी आप 0 रखेंगे, तो ये है आपका 2 sin A, 2 sin A। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो ये 2 sin और A की जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो किसी भी नंबर से जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या एंटायर नंबर जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पे दे रखा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आप इजिली तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए ये है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो सिंपली आप क्या करेंगे, तो tan 30 का वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, और tan 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√3 होता है। तो ये हो जाएगा 1/√3 अपॉन, उसके बाद 1 माइनस, और tan स्क्वायर 30 है, यानी कि tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, स्क्वायर है, तो इसमें आप स्क्वायर लगा देंगे। तो देखिए 1/√3 हो गया, इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे tan स्क्वायर 30 डिग्री है, इस वजह से। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो देखिए अब ये हो जाएगा आपका 2/√3, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3। उसके बाद ये हो गया आपका 2/√3 अपॉन, ये हो जाएगा 3 माइनस 1/3। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो 2/√3, अब ये ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है, और 3 में से 1 गया तो 2। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी अब बचा क्या, तो ये बचा आपका 3/√3, ठीक है। अब क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो √3 से करेंगे तो √3/√3 हो जाएगा। अब 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो 3√3 प्राप्त होगा अपॉन, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 3 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 3, और 3 से 3 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच गया, ये √3 बच गया। और आप सभी को पता है कि √3 किसका वैल्यू होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो आप यहां पे लिखेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब ऑप्शन को चेक करते हैं, tan 60 डिग्री, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan a plus b equal to √3 and tan a minus b equal to 1/√3, जीरो जो है ये क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए a प्लस बी, और a प्लस बी जो है या तो 90 के इक्वल होना चाहिए या 90 से जो है लेस होना चाहिए, और a ग्रेटर देन b, और a जो है बड़ा होना चाहिए b से। तो हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक सेकंड में मार्कर चेंज कर लूं। तो देखिए गिवन में क्या है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan a प्लस बी इक्वल टू है ये √3, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, तो tan a प्लस बी इक्वल टू, ये √3 जो है tan 60 का वैल्यू होता है, तो आप यहां पे tan 60 लिख देंगे, ठीक है, और ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद अब देखिए गिवन यहां पे दे रखा है tan a माइनस बी का वैल्यू 1/√3, तो देखिए tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, tan
a माइनस बी इक्वल टू, और 1/√3 किसका होता है वैल्यू, तो ये होता है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। उसके बाद अब देखेंगे तो ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट है आपका a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, एंड सेकेंड है आपका a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो देखिए यहां b से b कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 2a इक्वल टू, और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 45 डिग्री होगा। तो a इक्वल टू कितना आया, 45 डिग्री निकल के आया। उसके बाद अब क्या करेंगे, a का वैल्यू आपका निकल गया, अब आपको b का वैल्यू फाइंड करना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में आप a का वैल्यू पुट करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट है आपका a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री, तो यहां पे आप लिखेंगे 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। उसके बाद b इक्वल टू कितना होगा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b इक्वल टू हो जाएगा 15 डिग्री। यानी a का वैल्यू कितना निकल के आया, 45 डिग्री, एंड b का वैल्यू कितना निकल के आया, तो 50 डिग्री। अब यहां पे देखेंगे कि a जो है ग्रेटर देन b है, यानी कि a बड़ा है b से, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, तो यहां पे देखिए a प्लस b जो है क्या है, तो 90 डिग्री से जो है कम ही होगा। देखिए 45 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 60 होगा, जो कि लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है। यानी कि ये आपका वैल्यू a एंड b का वैल्यू आपका निकल गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लास 10th का मैथ्स एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 4 है आपका, स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको ये देखना है कि साइन ए, यानी यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस दे रखा है, तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, दैट मींस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ रहे हैं सॉल्व करने के बाद, तो इसका मतलब ये ट्रू होगा। अगर ये दोनों यानी एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस मींस दैट कि जो है ये फॉल्स होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। लेट यहां मान लेंगे a इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इक्वल टू 30 डिग्री। अब LHS लेंगे, साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी यानी a का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, तो यहां पे आप लिखेंगे साइन 60 डिग्री प्लस b का वैल्यू 30 डिग्री है, तो यहां पे आप 30 डिग्री लिखेंगे। यानी ये हो जाएगा साइन 60 प्लस 90, सॉरी 60 प्लस 30 जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा। यानी साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, तो जो है आरएचएस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए आरएचएस बराबर, अब आरएचएस बराबर क्या दे रखा है, तो साइन ए प्लस साइन बी दे रखा है। अब क्या करेंगे, तो जहां a है तो a की जगह पे आप 60 डिग्री रखेंगे और b की जगह पे 30 डिग्री रखेंगे। तो देखिए साइन a यानी a का वैल्यू 60 है, तो यहां पे आप रखेंगे साइन 60 डिग्री प्लस, अब साइन b है तो b की जगह पे क्या है 30 डिग्री, तो यहां पे आप लिखेंगे साइन 30 डिग्री। अब साइन 60 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो यहां पे आप लिखेंगे √3/2 प्लस, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो देखिए
ये हो जाएगा आपका 1/2। अब क्या करेंगे, तो आप सिंपल एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये 2 ही आएगा। तो ये हो जाएगा आपका √3 + 1 जो कि 1 के इक्वल नहीं होगा, तो आप यहां पे लिखेंगे √3 + 1/2 नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, दैट्स मीन्स ये जो है यानी आरएचएस को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो √3 + 1/2 आ रहा है जो कि 1 के इक्वल नहीं है। दैट्स मीन्स LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस। अब देखेंगे साइन थीटा का वैल्यू जो है इंक्रीज करते जाएंगे। तो ये हो गया आपका साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है 0। अब 0 के बाद क्या आता है 30 डिग्री, तो थीटा की जगह पे आप 30 रखेंगे, यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो साइन 30 का वैल्यू जो है 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और 1/2 को किस प्रकार लिखेंगे, तो 0.25 10 हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो थीटा के जगह पे आप 45 रखेंगे, तो साइन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/√2। और उसके बाद अब क्या करेंगे, तो √2 से रेशनलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका √2 अपॉन, और √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो √2 का यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे। √2 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, तो √2 का वैल्यू होता है 1.41 होता है, अपॉन 2 होगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो है अब आप डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0 और 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, यानी 0.75 निकल के आया इसका वैल्यू। ठीक है, साइन 45 का वैल्यू कितना निकल के आया, तो 0.75 निकल के आया। उसके बाद अब देखिए, अब थीटा की जगह पे आप क्या करेंगे, 60 डिग्री रखेंगे, यानी कि साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। क्या होता है, √3/2। अब क्या करेंगे, तो √3 का यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। √3 का वैल्यू होता है 1.73। क्या होता है, 1.73 समथिंग होता है, मैंने यहाँ पे ले लिया 1.73। उसके बाद अब अपॉन में 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बच्चों आपका 2 8 जा 16, ये 0 पॉइंट हो जाएगा, और 2 8 जा 16। उसके बाद अब कितना बचा, 1 बचा, तो 2 6 जा 12 हो जाएगा, फिर 1 2 5 जा 10 हो जाएगा, यानी ये आपका निकल के आया 0.865 निकल के आया। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0.8, ये 5 है तो इसमें एक 8 हो जाएगा, यानी कि 87 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब क्या करेंगे, तो साइन 90 लिखेंगे, यानी थीटा की जगह पे आप 90 डिग्री रखेंगे। तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 90 का वैल्यू बच्चों 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने क्या किया, थीटा को जो है इंक्रीज किया, थीटा को इंक्रीज किया, तो वैल्यू भी क्या हो रहा है इनका, इधर वैल्यू आ रहा है, तो इनका वैल्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ये देखिए, पहले में क्या आया वैल्यू, देखिए वैल्यू पहले में क्या आया, 0 आया, उसके बाद क्या आया 0.5 आया, उसके बाद क्या आया, तो 0.75 आया, उसके बाद क्या आया, तो 0.87 आया, और उसके बाद क्या आया, तो 1 आया। आपने देखा कि जब थीटा इंक्रीज हो रहा है तो इसका वैल्यू भी क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। वैल्यू क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। कोस 0, तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होता है,
तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू जो है ये 1 होता है। उसके बाद अब कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2। और √3 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, तो √3 का वैल्यू होता है 1.73/2। अब इसे डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा आपका 0.28 16 और 1 बचा। उसके बाद अब क्या हो जाएगा, तो 2 6 12 एंड 2 5 10, ये हो गया आपका 0.865 और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.87। उसके बाद अब जो है थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, तो जो है आप 45 रखेंगे, तो ये हो जाएगा कोस 45 डिग्री। तो कोस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कोस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। क्या होता है, 1/√2। अब क्या करेंगे, तो 1/√2 मल्टीप्लाई √2 कर देंगे, मतलब रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका √2/2। √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। अब √2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो √2 का वैल्यू क्या होता है, तो √2 का वैल्यू जो है 1.41 होता है, अपॉन 2 हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो ये कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.27 14 हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा और 2 5 10 हो जाएगा। मीन्स इसको आप 0.705 आ रहा है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0.71 लिख सकते हैं। ठीक है, हमने जो है 2 डिजिट में जो है इसे कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, तो जो है कोस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। और जब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 2 5 10 हो जाएगा। उसके बाद कोस 90 डिग्री। अब कोस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कोस 90 डिग्री का वैल्यू जो है बच्चों 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने थीटा को क्या किया, बढ़ाया, तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, तो देखिए सबसे पहले इसका वैल्यू आया 1, उसके बाद जो है 0.87 आया, फिर कितना आया, तो ये आ गया आपका 0.71, उसके बाद 0.5 और उसके बाद 0 आया। देखिए, और इधर जो है पहले हमने 0 डिग्री लिया, मतलब थीटा के जगह पे हमने क्या लिया, पहले 0 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना आया 1। और कोस 30 डिग्री जिसका वैल्यू जो है 87 आया, 0.87। और कोस 45 डिग्री जिसका वैल्यू क्या है, तो 0.71। और कोस 60 डिग्री जिसका वैल्यू है 0.5 और कोस 90 डिग्री जिसका वैल्यू है 0। तो देखिए फर्स्ट में आया आपका 1, उसके बाद क्या आया, तो उसके बाद आया आपका 0.87, उसके बाद फिर क्या आया, तो 0.71, उसके बाद 0.5, उसके बाद 0। आप देख रहे हैं ना, एक से कुछ कम है, फिर और कम, फिर और कम, और फिर फाइनली 0 आ गया है। मतलब ये हो क्या रहा है, तो ये जो है आपका डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है, मतलब इंक्रीज करेंगे, तो जो है ये कोस थीटा की वैल्यू क्या होगा, तो इंक्रीज होगा। लेकिन ऐसा इंक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट जो दिया है ये गलत है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या है, कोस थीटा सारे वैल्यूज के लिए। तो देखिए हम मान लेते हैं लेट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो LHS इक्वल टू साइन थीटा ले लीजिए, और साइन थीटा की जगह पे क्या रखेंगे 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2।
और 1/2 जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.5। उसके बाद अब आप LHS को ले लीजिए, सॉरी LHS हो गया है, RHS को ले लीजिए। तो RHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस थीटा, और थीटा की जगह पे लिखेंगे 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो √3 का वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करेंगे, तो √3 का वैल्यू होता है 1.73/2। जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा 10, तो इसे आप लिख लेंगे 0.87। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे LHS इक्वल टू क्या आया है, तो 0.5 आया है, और RHS इक्वल टू क्या आया है, तो ये जो है 0.87 आया है। मीन्स दैट कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी LHS और RHS की वैल्यू जो है ये सेम नहीं है। कहने का मतलब कि साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा की वैल्यू जो है सेम नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 0.5 नॉट इक्वल टू 0.87, दैट्स मीन्स LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा नॉट इक्वल टू कोस थीटा होगा, तो ये जो है आपका ये फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कोट A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0, यानी कोट A का वैल्यू जो है ये डिफाइन नहीं है जब A इक्वल टू जो है 0 हो। तो देखिए कोट A इक्वल टू, अब कोट A की जगह पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 दे रखा है। तो ये हो जाएगा आपका कोट, यहाँ पे 0 रखेंगे, ये हो जाएगा कोट 0 डिग्री। अब कोट 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। या फिर आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोट A इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस A अपॉन साइन A, कोस A अपॉन साइन A, और A की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कोस 0 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री। अब कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है 1, ठीक है, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, तो ये 0 होता है। जब 1 में 0 से जो है डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।